गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पवित्र बाइबल लूका का पुस्तक 16 अध्याय 19 से 31 आयत। वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। एक धनवान मनुष्य था जो बेजिनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि लाजर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। जूठन खाता था, धनवान की जूठन खाता था। उसको किसी कारणवश घाव भी हो गया था, चल नहीं सकता था ठीक से, और वो जूठा खा करके जीवन जी रहा था। तो वो स्वर्ग क्यों गया? स्वर्ग इसलिए गया कि वे अपने जीवन में जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु के नाम से जी रहा था। कुछ समय बाकी था, तत्पश्चात वो मर गया और मरने के पश्चात, केवल विश्वास करके मरने के पश्चात वो कहाँ गया? स्वर्ग में। पर धनवान अपने धन की बहुत याद के कारण भोग में, विलास में, मौज में, मस्ती में जीवन जिया। उसको फिर उसके बाद उसको क्या मिलता है? नीचे नरक मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने धन की बहुत याद के कारण भोग विलास में जीवन बिताया। परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर को मूल महत्व नहीं समझा। उस पर कभी मन नहीं लगाया, कभी ध्यान नहीं लगाया। उसका विचार यही था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और इस प्रकार उसका जीवन क्या होता है? नाश हो जाता है।
तो इस संसार में जी रहे धनवान, भोग विलास कर रहे धनवान लोगों से मैं कहता हूँ कि इस वचन को सुनकर आप सावधान हो जाओ और बिना देरी किए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करके अपने जीवन को, अपने प्राणों को बचा लें। ऐसा न हो कि आज का धन और भोग विलास के कारण नीचे नरक में चले जाओ आप और फिर वहाँ से आप बाहर ना निकलने पाओ। और ये बातें सत्य हैं, जो एक बार नीचे नरक में गया वो दोबारा किसी भी तरीके से निकल नहीं सकता है और ना ही उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे 5 और भाई है, प्रार्थना कर रहा है। इब्राहिम मीन्स परमेश्वर, इब्राहिम जो परमेश्वर का एक चित्र कह सकते हैं, एक स्वरूप कह सकते हैं। तो प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। एक बार नीचे नरक गया तो उसका कुछ भी बस नहीं चलता, न प्रार्थना सुनी जाती। वहाँ केवल रोना और दांत पीसना और प्रतिदिन ना जाने कौन कौन सी सजाएं वहाँ पर दी जाती है। तो उस भयानक नरक की सज़ा से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें, हाथ जोड़ करके प्रभु जाने अनजाने में भूल चूक से जो हमसे गलती हुआ, अपराध हुआ, पाप हुआ, महापाप हुआ, क्षमा करें और मेरे प्राणों को बचा ले। परमेश्वर दयालु है, वो आप पर दया करेगा, आपको बचा लेगा। सो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं और सुनने वालों को मैं सावधान करता हूँ जिन्होंने आज तक प्रभु जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। फिर से एक बार कहता हूँ, समय है, अभी भी आपके लिए समय है, अपने प्राणों को बचा ले। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।